नमस्कार, मैं किरण चौहान और आप देख रहे हैं वीबीडी भारत टीवी। आज हमारे साथ खास मुलाकात में मौजूद हैं फौज से रिटायर्ड के बाद जवान साजिद खान जी। आइए हम जानते हैं उनसे कि उन्होंने फौज में जाने का कहां से सोचा। पहले तो सर आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। सर, आपने फौज में जाने का कहां से सोचा, आपको कहां से प्रेरणा मिली कि आपको फौज में जाना चाहिए? देखिए मैम, मैं मिट्टी से जुड़ा हूँ। जैसे कि आप जानते हैं, मैं डिस्ट्रिक्ट अलवर तहसील बैरोड का रहने वाला हूँ बेसिकली। अभी कुछ टाइम से मैं जयपुर सेटल हूँ। तो हमारे गांव में ही ये समझ लीजिए एक तरह से परंपरा है ये, कि अगर गांव में कोई बंदा रह रहा है, एक भी परिवार, उसके हर एक परिवार से मतलब जो युवा पीढ़ी आती है उसको हम एक ही प्रेरणा देते हैं कि वो बड़ा हो और फिर देश की जो सुरक्षा के अंदर डायरेक्ट रोल में वो जाए। ठीक ऐसे ही मुझे भी, जब मैं पैदा हुआ तो उस टाइम भी शायद बचपन में सबको पता नहीं था, लेकिन मैं जब बच्चा सीखता है तो बचपन से ही सीखता है। तो हम देखते थे जो हमारी यूथ थी गांव की, वो दौड़ लगाते थे मॉर्निंग में जाके, बहुत स्ट्रगल, बहुत मेहनत करते थे। फिर मेरे फादर आर्मी में थे, वो भी आर्मी से रिटायर्ड थे, मेरे अंकल भी आर्मी में थे। तो जब हम बड़े हुए तो हमें बचपन से ये सिखाया गया कि डिसिप्लिन और फौज में जाके कैसे देश के हित में हम डायरेक्ट रोल में काम कर सकते हैं। तो वो एक इंस्पायरिंग मोमेंट होता है बचपन से, जब आदमी किसी माहौल में रहता है तो बहुत कुछ सीखता है बचपन से। और हमने बचपन से यही सीखा कि जब हमें बड़ा होना है तो हमें फौज में जाना है बस। तो सर, जब आपका फौज में सिलेक्शन हो गया, आप वहाँ गए, तो जब हम अपनी जगह छोड़ के एक नए एरिया में जाते हैं, हमारी आपकी पोस्टिंग हुई होगी, तो वहाँ आपको कौन कौन सी समस्याएं आई, क्या क्या दिक्कतें आई वहाँ पे आपको? जी बिल्कुल बेहतर, बहुत बढ़िया सवाल किया। जिस तरह से कुछ लोग जैसे कहते हैं कि बेटियां हमेशा घर छोड़ती हैं और वो एक नए माहौल में जाती है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करती है क्योंकि नई फैमिली उनको मिलती है। मैं कहता हूँ कि हाँ, बेटा भी घर छोड़ता है और बहुत मतलब बेटी से ज़्यादा वो टिपिकल सिचुएशंस को हैंडल करता है। बट ये कि एक मर्द होने के नाते समझ लीजिए, या एक पुरुष होने के नाते उसका दायित्व बनता है कि वो अपनी फीलिंग्स पे कंट्रोल करे। ठीक वैसे ही भी हमने भी ऐसा किया। जब हम गए तो घर में तो देखो एक अलग टाइम टेबल होता है, फौज का एक नया टाइम टेबल होता है। हम फर्स्ट में जब इन्वॉल्व रहे तो हमें 4 बजे उठाया जाता था। बहुत सारी मतलब सबसे पहले तो आदमी ये नींद पे ही होता है। तो सिविल और आर्मी लाइफ में सबसे ज़्यादा जो डिफरेंस है डिसिप्लिन का ये, और सुबह मॉर्निंग में उठने का। उसके बाद उठने के बाद ये नहीं कि भाई मम्मी प्यार से आपको नाश्ता खिला रही है और आप आराम से उठ रहे हैं, जो भी आपको चाहिए वो मिल रहा है। ऐसा कंफर्टेबल लाइफ से बाहर निकलना पड़ता है। और ये बात सही भी है, कहीं जब तक आपको कुछ पाना है तो आपको कुछ खोना पड़ेगा। तो वो चीज़ हमने खोई और उस कंफर्ट जोन से बाहर निकल के हमने ट्रेनिंग हासिल की। और ट्रेनिंग में आपको पता है तकलीफ तो होती है। और 9 महीने की फौज की इन्फेंट्री की नौकरी, एक ट्रेनिंग होती है। उसमें जिस तरह से 9 महीने में बच्चा पेट में बनता है, ठीक उसी तरह से एक सोल्जर, एक सिविलियन उस 9 महीने में बिल्कुल परफेक्ट एक सोल्जर तैयार हो जाता है। सर, कि आपको फौज में कितना टाइम हो गया? अभी आप रिटायर्ड हो चुके हैं, तो आपने फौज में कितने टाइम काम किया? और मतलब आप क्या समझे, क्योंकि आजकल जो क्रेज चल रहा है, आज आपके ही एरिया में नहीं, आज काफ़ी जगह ये है कि हमें फौज में जाना है, तो उन लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, आपने अच्छा सवाल किया। मैं सबसे पहले तो मैं 16 साल 9 महीने आर्मी में सर्विस करके आया हूँ। मैंने बीआरएस लिया है और कुछ पारिवारिक समस्या की वजह से मैंने ऐसा डिसीजन लिया, वरना बहुत सी अच्छी नौकरी ली है। मैं सबसे पहले बात तो यूथ को ये कहना चाहूँगा, अगर आप एक मैसेज मेरे ज़रिए देना चाहते हैं तो मैं उन सबको ये कहना चाहूँगा कि आर्मी से बेस्ट जॉब नहीं है। समस्याएं हर फील्ड में हैं, आप कहीं चली जाइए। आप आज एंकरिंग कर रहे हैं तो लोग ये कुछ आपसे सोचते हैं यार मीडिया वाले तो बहुत अच्छे से अपना रोल और कंफर्टेबल लाइफ है, लेकिन ये आप ही जानते हैं। अगर आपसे कोई मैं पूछूं कि मैम बताइए आपकी लाइफ के बारे में, तो बहुत सारे स्ट्रगल और बहुत सारी कठिनाइयाँ और बहुत सी दिक्कतों का आपको भी सामना करना पड़ता है। ठीक है, ऐसे ही आप किसी भी डिपार्टमेंट में चले जाइए, आपको मतलब कंफर्ट जोन में कोई नहीं रखेगा। और जब आप बात करते हैं मिलिट्री की, तो यार आप देश की सुरक्षा में जा रहे हैं, आप देश को हिफाजत देंगे, तो आप समझ लेना चाहिए कि आप कौन सा फील्ड चुन रहे हैं। तो दिक्कतें तो वहाँ पे डेफिनेटली और 100% आएंगी, वो आपको फेस करनी है। लेकिन एक लाइफ को जीने का मज़ा तभी है जब आप मौत को मतलब बहुत करीब से देखते हैं, मज़ा ही लगाता है। तो हमने इन्फेंट्री में रहते हुए और जो सेना की नौकरी है उसके दौरान यही सीखा हम कि आदमी को बिल्कुल जिंदा दिल से जीना चाहिए। और यही मैसेज मैं आप मेरे ज़रिए अगर देना चाहते हैं तो मैं यूथ को यही कहूँगा कि वो अगर देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, ऐसा नहीं है कि देश में हर एक इंसान का देखो एक रोल है, एक कर्मचारी है, वो चाहे किसी भी डिपार्टमेंट में, चाहे सिविल डिपार्टमेंट में, वो भी देश के रोल में काम कर रहा है। लेकिन अगर आप में करेज है, आप में साहस है
और आप चाहते हैं कि नहीं एक एडवेंचर लाइफ चाहिए, तो फौज से बेस्ट ऑप्शन नहीं। तो सर मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, काफ़ी लोग हैं जो जानना चाहते हैं कि हमें फौज की में जाने के लिए कौन कौन से टिप्स लेने चाहिए, तो आप उन्हें थोड़ा बताएंगे बिल्कुल कि सही उन्हें बात। क्या क्या करना ये चाहिए? ज़रूर बताऊँगा मैम, और ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि आप मुझे से सवाल कर रहे हैं, और मेरे ज़रिए अगर एक बंदा भी मेरी बात से इंस्पायर होता है तो मेरा ये इंटरव्यू और मेरी ये बातचीत सफल होगी। तो सबसे पहले अगर कोई बंदा फौज में आने के लिए सोचता है, तो सबसे पहली बात ये कि उसका जो निश्चय है मैम वो दृढ़ होना चाहिए, सॉलिड। ये नहीं कि आज तो वो आर्मी के लिए सोच रहा है, कल जब वो दौड़ करने जाए 1600 मीटर, जब टाइम नहीं आ रहा है तो सोचे यार छोड़ो फिर नेवी की तैयारी कर लेते हैं, या फिर नेवी में नहीं आ रहा तो कुछ और सोच लेता है। फिर ऐसा नहीं होना चाहिए। सबसे पहले वो दृढ़ निश्चय करे कि हाँ मुझे आर्मी में जाना है और मुझे देश हित में काम करना है। सेकेंड थिंग आती है प्रैक्टिकली वो क्या करे। तो मॉर्निंग में उसको अपने की आदत डालनी चाहिए, अपना फिजिकली स्ट्रॉन्ग अपने आप को करे। और जब हम फिजिकली स्ट्रॉन्ग होते हैं मैम, तो मेंटली हम अपने आप प्रिपेयर हो जाते हैं, क्योंकि हमारी मसल्स जो हैं वो जब प्रिपेयर होती हैं, मजबूत होती हैं, तो हमारी जो ब्रेन की मसल्स हैं वो भी मजबूत होती हैं, और फिर उसके ज़रिए से वो अपनी स्टडी पे भी ध्यान दें। क्योंकि आज की जो फौज है वो हमारी जो पीछे वाली फौज थी, मतलब जो हमसे 2-4 पीढ़ी पहले जो लोग थे, उसमें आज में बहुत डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि जो पहले की फौज थी वो सिर्फ एक फिजिकली मान लीजिए वर्कआउट करती थी और फिजिकली हम लड़ाई लड़ लेते थे। लेकिन आज आप देख रहे हैं पूरे विश्व का किस तरह से नए हथियार आ रहे हैं, नई चुनौतियाँ आ रही हैं, टेररिस्ट भी नई नई टेक्निक्स अपना रहे हैं, नई नई आईडीज लगा रहे हैं। तो इस तरह से फौज को भी क्वालिफाइड होना पड़ेगा, और हो रही है फौज बहुत ज़्यादा, टेक्निक हमारे अंदर भी आ रही है। तो उसके लिए भी जो बंदा एक जा रहा है फौज में, उसको प्रिपेयर रहना पड़ेगा, टेक्नोलॉजी से जुड़ा रहना पड़ेगा, और उसको पढ़ाई पे भी उतना ही फोकस करना चाहिए। ये नहीं है कि बस खाली फिजिकल की तैयारी कर ली और मैंने दौड़ लगा दी, 10 मिनट लगा दूंगा, मैं फिजिकली पास करके फौज में चला जाऊंगा। तो जाने के बाद भी उसको बहुत सारी चुनौतियाँ आएंगी, और उसको ट्रेन होना पड़ेगा खुद को अच्छे से अच्छे काम करने के लिए। ब्रेन भी मजबूत होना चाहिए और फिजिकली भी स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा। तो वो पढ़ाई पे भी फोकस करे और अपने फिजिकल भी स्ट्रॉन्ग। सर अभी मेन मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी, मेन मैं सबको बताना चाहती हूँ आपके थ्रू, कुछ बच्चे होते हैं उनको बहुत क्रेज होता है फौज में जाने का, लेकिन उनके पेरेंट्स होते हैं कि नहीं हमारे एक ये है, नहीं जाना चाहिए, तो उन पेरेंट्स को आप क्या कहना चाहिए? उन पेरेंट्स को मैं ये कहना चाहूँगा मैम कि वो आज अगर ये बात कह रहे हैं ना जी। कि ये मत करो, ऐसा करो, ऐसा मत करो, तुम इंजीनियर बन जाओ, तुम डॉक्टर बन जाओ, इसके पीछे फौज ही है। आज आप घर में बैठ के जो अपनी विचारधारा व्यक्त कर रहे हैं, आज हम आप इंट्रो ले रहे हैं, तो ये उस फौजी की वजह से जो सर पे खड़ा है। तो आप मतलब टू द पॉइंट मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि आप ये चीज़ देखें कि यार आज मैं यहाँ पे सेफली बैठी हूँ, मेरे बच्चे को मैं सिखा रही हूँ, मेरे बेटे को मैं कह रही नहीं बेटा तुम सिविल जॉब करो, फौज में बचाओ। अगर हर माँ, बच्चा सबको अजीज है मैम, चाहे वो गरीब का है, चाहे अमीर का है, चाहे नेता का है, सब लोग अपने बच्चे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। तो अगर हर बच्चा, हर पेरेंट्स मतलब अपने बच्चों को ये गाइड करेगा, तो फिर देश की सुरक्षा कौन करेगा? और अगर देश की सुरक्षा ही नहीं होगी तो ना तो कोई नेता रहेंगे, ना अभिनेता रहेंगे, और ना ये मीडिया चलेगा, कुछ भी नहीं होगा। तो मतलब बेस जो हमारे देश का, हमारे देश की सुरक्षा है। और जिस तरह से आप देख रहे हैं इंटरनेशनल लेवल पे माहौल, अगर हमने अपने देश की सुरक्षा नहीं की तो वो हम ये सब चीज़ कुछ भी नहीं कर पाएंगे। व्यापार भी, ये जो सब चीज़ें चल रही हैं, पॉलिटिकल जो कर रहे हैं लोग, बहुत सारी बकवास वजह देखते हैं मीडिया पे, कितना लोग कुछ कर रहे हैं, तो वो सब कुछ भी नहीं हो पाएगा अगर देश की सुरक्षा में छेद हो गया। तो सबसे पहले पेरेंट्स को मेरी तरफ से यही मैसेज है और रिक्वेस्ट भी है कि वो अपने बच्चे को करेज और साहस दें, वो बोलें कि भाई को जाना है, देश सुरक्षा सबसे पर, अगर देश सुरक्षित तो हम सुरक्षित। और इस बात की प्रेरणा छोटा सा एक देश है इजराइल, मैं उसका एग्जांपल देना चाहूँगा। वहाँ की जो मिलिट्री है उनका बहुत अच्छा स्टैंडर्ड है। ऐसा नहीं है कि हमारी सेना कमज़ोर है किसी तरह से, लेकिन जो वहाँ के अंदर जो भावना है देशभक्ति की, उनके देश में उनकी महिलाएं भी ट्रेन होती हैं, वो घर में मतलब रोटी भी बनाती हैं, घर का काम भी कर रही हैं, तो उनको वो ट्रेन भी है। जब देश पे कोई ऐसी आँच आती है तो हर एक महिला वहाँ की और हर एक वहाँ का यूथ वो कंपल्सरी वहाँ की ट्रेनिंग है। तो जब ऐसा कभी देश में माहौल बन जाएगा तो वहाँ का हर एक नागरिक राइफल चलाने अच्छे से जानता है। वो जो बेलन चला रहे हैं ना किचन में, वो राइफल उठा के बॉर्डर पे आ जाएगी। तो हमें उस देश से प्रेरणा लेनी चाहिए। और हमारे यहाँ पे भी हमारा इतिहास उठा के देखो, रानी झांसी,
बहुत इतिहास में आपको मिल जाएंगे ऐसे एग्जाम्पल कि टाइम पे जब भी वक्त पड़ा है लोगों ने तलवार उठा ली, तो हमें उसके लिए मतलब पीछे नहीं हटना चाहिए। ये नहीं देखना चाहिए यार मेरा बच्चा है इसको कुछ हो जाएगा तो फिर अगर हर आदमी ऐसे सोचेगा फिर कहाँ जाओगे भाई, फिर हिंदुस्तान का नाम ही खत्म है। सबको इंस्पायर करना चाहिए। तो सर अब हम आते हैं आप पर। जी। जैसे कि आपने बताया आपके पापा भी आर्मी में रह चुके हैं, तो आपका स्टार्टिंग से यही सपना था या फिर चेंज हुआ, मतलब कि मुझे कुछ और बनना है आर्मी से हटकर? हाँ बिल्कुल, मैं देखो मैंने पहले भी आपको बताया हमारा मतलब बचपन से ही व्यू क्लियर था कि भाई आर्मी में जाना है और जाके भी ऐसे नहीं नॉर्मल सोल्जर बनना है, कमांडो बनना है, एक अच्छी डिजिग्नेशन हासिल करनी है और अच्छे से आर्मी में जो हमें ड्यूटी मिलेगी बिल्कुल तय दिल से कह रहा हूँ।